पर्थ में टीम इंडिया के साथ धोखा। तो टीम इंडिया को हराने की रची गई एक खास साजिश। आखिरकार वो साजिश क्या है और क्यों भारतीय टीम के फैंस इस बात को कह रहे हैं कि ये भारत के साथ सरासर धोखा है, बेईमानी है। दरअसल भारतीय टीम जब पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के मैदान पर उतरती है तो पहले तो वो टॉस हारती है। टीम इंडिया लगातार ये 16वां टॉस हारी है, पहले रोहित की कप्तानी में और अब शुभमन गिल के वनडे की कप्तानी की शुरुआत भी टॉस हारने के साथ हुई है। लेकिन टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है तो रोहित शर्मा 8 रन बनाकर, हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन चौका उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव लगाया था, लेकिन उसके बाद वो 8 रन बना करके एक उछाल लेते गेंद पर आउट हो जाते हैं स्लिप कॉर्डन के अंदर में। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर शुभमन गिल भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, विराट कोहली शून्य पर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम एक समय 25 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी होती है। तभी आती है बारिश। बारिश के बाद खेल शुरू होता है, बारिश रुकती है, थोड़ी देर के बाद खेल शुरू होता है। ओवर को 50 से घटाकर 49 ओवर कर दिया जाता है और वहां पर जो है गेंद बल्लेबाजी करने आते हैं श्रेयस अय्यर। फिर एक पार्टनरशिप होती है, 37 रन की फिर बारिश आ जाती है, फिर गेम रुक जाता है। उसके बाद फिर से जो है खेल शुरू होता है, फिर ओवर कट करके कर दिया जाता है वहां पर कुल मिलाकर के लगभग 35 ओवर के आसपास में। अब अय्यर आते हैं, उसके बाद तो जो है फिर से गेंदबाजी करने आते हैं जॉश हेजलवुड और वो उस ओवर में आकर के अय्यर को भी निपटा देते हैं। और उसके बाद फिर बारिश आ जाती है, यानी भारत का विकेट गिरता था, फिर बारिश आती थी, फिर गेम शुरू होता था, फिर भारत का विकेट गिरता था। अब अय्यर गए, उसके बाद फिर बारिश आ गई, फिर गेम रुका, फिर आए, फिर 32 ओवर का गेम रखा गया, फिर उसको 26 ओवर का कर दिया गया। फाइनली 26 ओवर का जब गेम किया गया तो भारत को 9 ओवर और 4 गेंदों की बल्लेबाजी करनी थी। और जो रिवाइज शेड्यूल आया, इसको लेकर के हम ये कह रहे हैं और भारतीय फैंस कह रहे हैं कि टीम इंडिया के साथ सबसे बड़ा धोखा है। और धोखा सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ, जो रिवाइज जो आपका प्लेइंग कंडीशन आए, वो सिर्फ वहीं पर धोखा नहीं किया गया है, धोखा उसके बाद भी किया गया, भारतीय पारी के बाद भी किया गया। तभी भारतीय फैंस ये सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत को हराने की मंशा लेकर के आए थे? ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी क्या यहां पर जाहिर थी? आईसीसी की बेईमानी क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करने की थी? और ये सवाल है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी, ऑस्ट्रेलिया का इसमें कोई रोल नहीं है। ये रोल जो है वो नियमों का है, जो नियम जो है वो बनाती है आईसीसी। आईसीसी जो है लेकर के आती है नियम, उसके मैच रेफरी होते हैं। अब होता यह है कि भारतीय टीम और इवन दुनिया में कोई भी टीम अगर ऐसे हालात में बैटिंग करेगी जहां पर कि बार बार बारिश का व्यवधान पड़ रहा है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार अगर बारिश की वजह से खेल रुकता है और शुरू होता है, तो स्टार्ट स्टॉप में बल्लेबाज को हमेशा से ये नुकसान होता है कि उसको बार बार आकर के अपने आप को समय देना होता है, गेंद को समझना होता है। एक तो नया बल्लेबाज आकर क्रीज पर खड़ा होता है और आपके विकेट्स भी जा चुके होते हैं, तो आपको मालूम नहीं होता है कौन सी गेंद आपको आकर के आउट करेगी, विकेट पर कितने उछाल के साथ गेंद आ रही है, कौन सी गेंद को आपको जाने देना है, कौन सी गेंद को खेलना है। बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है और वो भी तब करना और मुश्किल हो जाता है जब आपको पता होता है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। पर्थ जो कि अमूमन गर्म इलाका माना जाता है, गर्मी होती है, वो पर्थ में स्वेटर पहनना पड़ रहा है, वार्मर लेकर के हाथ गर्म करना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को फील्डिंग के दौरान, जो कि ऑस्ट्रेलिया वाले खुद वहीं पर रहते हैं। तो इससे आप स्थिति का जायजा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड का माहौल वहां पर हो गई अचानक से। जबकि ये अक्टूबर का महीना है, दिसंबर में इतनी गर्मी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कि आप वहां पर खड़ा नहीं हो सकते, रह नहीं सकते जल्दी। और वहां पर ठंड का मौसम नहीं, गेंद जो है सीम स्विंग दोनों कर रही है। अब उस केस में भी अगर बल्लेबाज आएगा तो समय लेगा, ऑब्वियस सी बात है, समय लेगा, थोड़ा सा टाइम निकालेगा कि भाई बाकी बचे हुए ओवर्स खेलने हैं। लेकिन हर एक दो ओवर के बाद गेम रुक रहा है तो बल्लेबाज को परेशानी होती है। ऐसे में जॉश हेजलवुड को जब गेंदबाजी के लिए उनका जो आखिरी ओवर हुआ, वो 7वां ओवर उनका था और ये वही ओवर था जिसमें श्रेयस अय्यर आउट होते हैं। 31 रन बनाकर के अक्षर पटेल आउट हुए थे। एक अच्छी पार्टनरशिप केएल के साथ उन्होंने की थी। और अगर अय्यर आउट नहीं होते उस ओवर में, हैजलवुड का ओवर समाप्त हो गया होता, तो शायद अय्यर और केएल मिलकर के अगर 35 ओवर का भी गेम होता तो गेम को ले जाते अंतिम तक और भारत एक बड़े स्कोर तक जा सकता था। 230 240 तक भारतीय टीम पहुंच सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ, अय्यर आउट हो गए। फिर केएल आते हैं, केएल के साथ एक पार्टनरशिप बनती है, जब अक्सर आउट होता है फिर बाकी बल्लेबाज आते हैं और भारत 136 तक पहुंचता है। अब यहां पर जो मैं कंडीशन पे आऊंगा उसके पहले एक और चीज है, जब 136 हुआ तो कायदे से तो 137 बनाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, या फिर अगर डीएलएस रूल लगा करके लगाना ही था, चूंकि भारत का ओवर लगातार कम होता चला गया, हर बार रिवाइज कंडीशंस आ रहे थे, तो भारतीय टीम को के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट चेस करना चाहिए था वो 150 160 चेस करना चाहिए था। लेकिन यहां क्या किया गया, भारत का 136 जो था उसके 6 रन माइनस करके भारत के स्कोर को 130 बना दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को कहा गया कि भाई साहब आप आओ 131 चेस करके जाओ। अब आप बताएं, उनको 6 रन कम भी चेस करना है, कहां 137 था वो अब 131 चेस करना है, कहां 150 के आसपास मिलना चाहिए था टारगेट, वो अब 131 मिल गया।
तो ऐसे में टीम इंडिया के फैंस ये सवाल कर रहे हैं कि ये बेईमानी डीएलएस रूल ऐसा क्या है वाहियात रूल कि 4-4 बार खेल रुक रहा है और आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप अगली ही टीम का जो है जिसके 10 विकेट हाथ में है उसी को कह रहे हो आप कम रन चेस करो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये भी सवाल उठाया जा रहा है तमाम जगहों पर फैंस की तरफ से कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बॉलिंग कर रही थी, जो 26 ओवर का रिवाइज कंडीशन आया उसमें ये बताया गया कि 2 गेंदबाज जो है वो 6 ओवर डालेंगे, 4 गेंदबाज जो है आपके 5-5 ओवर डालेंगे और 1 गेंदबाज 6 ओवर डालेगा। अब आप सोचें जरा कि 4 गेंदबाज जो है वो 5-5 ओवर डालेंगे जी, ठीक है? यानी 5 चौका 20 ओवर हो गया 26 ओवर के लिए और 1 गेंदबाज 6 ओवर डालेगा। यहां पर क्या हुआ? 6 ओवर मिचेल स्टार्क ने तो डाला ही डाला है। 7वां ओवर एक एक्स्ट्रा ओवर जो है वहां डाल दिया जॉश हेजलवुड ने। और अगर आप 26 ओवर को देखोगे तो 4 गेंदबाज 5 ओवर डालने चाहिए थे और 1 गेंदबाज 6 ओवर। यहां तो 4 गेंदबाज क्या डाले वो छोड़ दीजिए, 2 गेंदबाज उनके 6 या उससे ज्यादा ओवर डाल गए। यानी मिचेल स्टार्क ने 6 ओवर डाल दिया तो उस कायदे से तो खैर इनको 6 ओवर नहीं डालना चाहिए था हेजलवुड को, उनका 5 ओवर होना चाहिए था। तो हेजलवुड ने 2 ओवर एक्स्ट्रा डाल दिया, छठा ओवर और 7वां ओवर। और उस 7वें ओवर में ही श्रेयस अय्यर का विकेट चला गया। ये वो ओवर था जिसमें विकेट जाने के बाद भारत की स्थिति थोड़ी और खराब हो गई, क्योंकि हालिया दिनों में अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर कमाल के फॉर्म में टीम इंडिया के लिए रहे हैं और ऑब्वियस सी बात अगर वो रहते तो उनके स्पिनर्स की भी धुलाई होनी तय थी। तो ये जो धोखा है ना वो भारत के साथ में हुआ। या तो भारतीय टीम के लिए भी अलाउ कर दिया जाता कि ठीक है जी आप एक ऐसा करिए कि आप भी आइए और जब खेलने आइए तो आप ही तरफ से भी 2 बॉलर ऐसे होंगे जो 7-7 ओवर डालेंगे, है ना? अब यहाँ 6-6 ओवर डालना पड़ रहा है। ये भी चीज कहीं ना कहीं आपको जो है वो तय करना पड़ेगा, अब कैसे करना है उस चीज को। लेकिन यहां पर हो गया और फिर डीएलएस रूल। और पर्थ के मैदान पर ये जो बारिश का माहौल है, ये पहले से पता था कि बारिश यहां पर इस तरीके से होगी, रुक रुक करके बारिश हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम हार रही है, नहीं। ये अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अगर इस तरह से होता कि आप डीएलएस रूल जो उनको हमारी भारतीय टीम अगर खेलने आती और डीएलएस रूल लगता तो हम फिर भी कहते कि यार ये रन कैसे कम हो गया, आश्चर्य हम प्रकट करते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ और भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। हालांकि जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे पता नहीं टीम इंडिया जो है जीती होगी या हारी होगी, लेकिन लग तो नहीं रहते लक्षण की भाई भारतीय टीम जीतने वाली है। चूंकि जब सामने वाली टीम के पास टारगेट होता है आसान, वो पहले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को वो देख चुकी होती है कि यहाँ पर कैसी बॉल हरकत कर रही है, कैसा खेलना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग प्लान करते हैं। और 26 ओवर में किसी टीम को अगर 5 रन प्रति ओवर बनाना पड़ेगा, 131 का टारगेट होगा और 10 विकेट हाथ में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो टीम चेस कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का नुकसान बहुत तरीके से हुआ। बारिश ने नुकसान किया, डीएलएस ने नुकसान किया, जॉश हेजलवुड के उस एक एक्स्ट्रा ओवर ने नुकसान कर दिया। और उसके बाद अब जो है भारतीय टीम के जो नए बल्लेबाज 2 आए थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो 7 महीने बाद क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे भी आप अचानक से पहली मैच में उम्मीद लगा लो कि शतक बना देंगे, बहुत कम होता है ऐसा, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैच के दौरान जो है ये दोनों प्लेयर्स अच्छा खेलें। आप लोग इस मैच को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है, और खास करके आप लोगों में से बहुत सारे फैंस ये मानते हैं कि ये थोड़ी बहुत चीटिंग हुई है इस तरीके से डीएलएस रूल में, वो रन भारत के कम नहीं करना चाहिए था। हैजलवुड का जो 1 ओवर अगर एक्स्ट्रा उन्होंने 7 ओवर डाले तो भारत के भी किसी बॉलर को 7 ओवर देना चाहिए था। क्या वहां बराबरी नहीं करनी चाहिए थी? आपने रन कम करने में तो फट से कर दिया। तो क्या जॉश हेजलवुड ने जो 7 ओवर फेंके, क्या भारत के किसी एक बॉलर को 7 ओवर नहीं देना चाहिए था? ये कमेंट करके बस बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।